दो आदमी आए, उसमें एक गलत है एक सही है। जो गलत है, धन की प्रधानता यदि आप रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देगा, तो कहेगा हमको छोड़ दो, उसको बंद। आप ऐसा कर दोगे, जब आप ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो गए। आज नहीं पकड़े गए तो एक दिन पकड़े जाओगे, तो न परिवार तुम्हारे पास रह पाएगा और न तुम परिवार के पास रह पाओगे, फिर बहुत बुरी तरह तुम्हारी दुर्गति होगी। कर्म नरक हो जाता है, जिसके अंदर धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। धर्म और कर्तव्य और राष्ट्र सेवा, ये सुख का समय, ये हमारी सुख की समझ है, इसी से हम सुखी होंगे। अगर आप अपने पद का, अपने भाव का, अपने अधिकार का सबके मंगल के लिए प्रयोग करते, जैसे पापी को दंड देना, यह भी आपका मंगल स्वरूप है। अपराधी है, उसको दंड देना है, भगवान की पूजा। अगर अपराधी को दंड नहीं देते तो ये अपराध बन जाएगा, आपका अपराध बन जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, नाम जप करें और लक्ष्य बनावे कि इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति हो। अपने कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ी यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा। जो जहां है अपने कर्तव्य का पालन करें। हम अर्थ में और भय में, दो चीज में चूक कर सकते हैं। हमें भयभीत नहीं होना, पक्का जहां मृत्यु वही होगी, जिसके हाथ से उसी के हाथ से होगी। नहीं होना तो काल भी नहीं मार सकता जब तक हमारी मृत्यु नहीं है। जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनको भगवान इतनी बढ़िया बुद्धि दिए हैं अपने बचाव पक्ष की कि वो मतलब इतने साबुत इकट्ठा कर लेंगे कि आपको प्रमाण मिलने लगेगा कि सही है। लेकिन भगवान है, वो कहीं ना कहीं फिर वो अनुभव करा देते हैं कि गलत तो गलत ही होता है। अधर्म पूर्वक धन लेकर के और अधर्म पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो कुछ भी कर ले, वो विपत्ति में 6 प्रकार से विपत्तियों में फंसा जाता है। आज उसकी धर्म से चलो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल धन नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। मानव जीवन बहुत दुर्लभ मिला हुआ है, ये समाज भगवान का स्वरूप है। अपने अपने पदाधिकार के अनुसार हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अपराधी को दंड देना, ये भगवान की सेवा है। निरपराध को मुक्त कर देना, ये भगवान की सेवा है, चाहे वकील हो या जज हो। हम जब भगवान के भक्त हैं तो हमारे सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो भगवान से पास ना हो, और जो भगवान से पास होके आएगी भले दुखद है लेकिन सच्ची मानिए उसमें बहुत कृपा छुपी हुई है, उसमें बड़ा मंगल विधान छुपा हुआ है, उसमें महासुख छुपा हुआ है। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते, कभी कभी हम दुखद वस्तुओं को सुखद मान लेते हैं। मुझे लगता है धर्म में चलने वाले को विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक बार होगी, 2 बार नहीं, और वो अपने समय से होगी, और वो जिस निमित्त से उसी निमित्त से होगी। वो उसी के हाथ मारा जाएगा जिसके हाथ मारा जाना है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। हम ये कहते हैं कि हमें हमारे पद के अनुसार सरकार दाल रोटी खाने की व्यवस्था देती है, भगवान की कृपा से ऐसा जो जहां है देती है। अब आप इसके बाद मर्सरीज में बैठने की लालसा करें और फिर गलत ढंग से, तो वो मर्सरीज ही आपको जला देगी। ऐसी जगह एक्सीडेंट होगा जहां आप निकल ही नहीं पाओगे, उसी में भुन जाओगे।